नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही आध्यात्मिक प्रसंग है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अगर 2023 की महाशिवरात्रि की बात करें, 18 फरवरी शनिवार के दिन इस 2023 की महाशिवरात्रि है। शिव महापुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि पूरे मन वचन से भगवान शिव की आराधना करेगा और भगवान शिव की पूजा करेगा, उसके सभी कार्य सफल होंगे। वह जीवन में बहुत उन्नति करेगा और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस बार की शिवरात्रि बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों, आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि की पूजा करें। आज हम बताएंगे कि आपको महाशिवरात्रि पे क्या चीजें दान करनी है और क्या 4 चीजें आपको कभी दान नहीं करनी है। अगर यह चीजें आप दान करते हैं तो भगवान शिव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं और आपको महाशिवरात्रि का फल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पर इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली जानकारियां सबसे पहले मिल जाए। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। इसी के साथ यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूरे मन वचन से सफेद या पीले वस्त्र धारण करिएगा। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी काले वस्त्र धारण न करिएगा। सफेद या पीले वस्त्र धारण करिएगा। महाशिवरात्रि का समय प्रदोष काल से ही शुरू हो जाता है। यह 17 फरवरी रात 11:15 से 11:38 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन रात्रि 8 बजे तक रहेगा। तो इस पूरे समय में आप प्रदोष काल में, जो कि रात्रि का समय है, उस समय से पूजा आरंभ कर सकते हैं। परंतु यदि आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं। इस पूरे काल में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो आपने सुबह नहाया धोया और पीले या सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी के लिए पूजा की थाली सजाई। अब इस पूजा की थाली में आपको क्या क्या चीजें जरूर रखनी है वह जरा आप सुन लीजिए। इस थाली में सबसे पहले तो आपको अक्षत रखने हैं। अक्षत मतलब साबुत चावल रखने हैं। इसी के साथ आपको भगवान को बेल पत्र जरूर चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, उन्हें बेल पत्र अत्यंत प्रिय है। तो आपको अपनी थाली में बेल पत्र जरूर रखने हैं। अब बेल पत्र अकेला अकेला पत्ता न रखिएगा। 3-3 के जोड़े वाला जो पत्ता होता है वही बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो अपनी थाली में 3 के जोड़े के समान 3-4 जोड़े आप बेलपत्र रख लीजिएगा। अब इसके साथ ही आप फूल रख लीजिएगा। आप गेंदे का फूल रख सकते हैं, आप गुलाब का फूल रख सकते हैं, पर भूल कर भी दोस्तों अपनी इस थाली में केतकी का फूल न रखिएगा। यदि आपने गलती से भी अपनी इस थाली में केतकी का फूल रख लिया और भगवान शिव पर चढ़ा दिया तो भगवान शिव आपसे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। भगवान शिव को केतकी के फूल बिल्कुल पसंद नहीं, आप उन पर यह बिल्कुल न चढ़ाइएगा।
अब आपकी थाली में बेलपत्र हो गया, अक्षत हो गया और आपने पुष्प रख लिए। अब इसके साथ आपको रखना है जल, दूध और दही। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी जल शंख से न चढ़ाइएगा। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भगवान शिव को जो जल चढ़ाया जाएगा वह एक लोटे में चढ़ाया जाएगा और बेल पत्रों के साथ चढ़ाया जाता है। तो आपने एक लोटे में भगवान शिव के लिए जल भी रख लिया। इसी के साथ आप दूध रख सकते हैं और दही रख सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक के लिए दूध दही बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब जो दूध दही आपको रखना है वह कभी भी आप भूलकर भी तांबे के बर्तन में न रखिएगा। तांबे के बर्तन में दूध दही विष्क बन जाता है तो वह आपको भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना है। यह भी आप पीतल के लोटे में रख सकते हैं। अब इसके बाद आपको रखने हैं फल। तो फलों में सबसे उत्तम है बेर। इस दिन यदि आप भगवान भोलेनाथ को बेर चढ़ाते हैं तो आपके दुश्मनों पर आपकी विजय होती है। भगवान शिव को बेर अत्यंत प्रिय है, तो अपनी पूजा की थाली में बेर रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब फल हो गए। अब आपको और हल्दी कुमकुम नहीं रखना है। दोस्तों, भूल कर भी अपनी थाली में हल्दी कुमकुम न रखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन जिस शिवलिंग की आप पूजा करेंगे उस शिवलिंग पर आप भूल कर भी हल्दी कुमकुम न लगाइएगा। भगवान भोलेनाथ एक अघोरी हैं, साधु हैं, उन्हें भस्म चढ़ाई जाती है, हल्दी कुमकुम नहीं लगाया जाता है। तो यह भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री हो गई। अब भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय स्त्रियां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को न छुएं। वह भगवान भोलेनाथ की पूजा में अक्षत अर्पण कर सकती हैं, सारी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पण कर सकती हैं, परंतु ध्यान रहे कि शिवलिंग को न छुएं। इसके बाद भगवान शिवलिंग का जिस जल से अभिषेक किया था उस जल को आपको अपने माथे से लगाना है और पूरे घर पर छिड़क देना है। यह आपके घर को शुद्ध कर देगा। पर भूल कर भी ध्यान रहे वह जल आपके पैरों पर न लगे। यह भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए गए जल का अपमान होगा। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ जाएंगे। पूजा करने के बाद अगर आपने व्रत रखा है तो आप दिन भर फलाहार कर सकते हैं। भगवान शिव आपसे अत्यंत खुश हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। भगवान शिव की पूजन के साथ साथ आप उनके परिवार का पूजन करना न भूलिएगा। भगवान शिव का जो परिवार है वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो शिवलिंग के पूजन के बाद भगवान शिव के परिवार की भी पूजा करिएगा। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, फलाहार में आप फल ले सकते हैं और रात्रि के समय यदि आप चाहें तो आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पर अच्छा होगा यदि आप पूरे समय का व्रत रखें जिसमें आप पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही करें। अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको किन चीजों का दान करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप अपने सच्चे मन से जो भी दान करें वह आपके लिए फलदायी होगा, परंतु कुछ चीजों का दान आपके लिए ज्यादा फलदायी होता है और कुछ चीजें आपको दान नहीं करनी है। तो पहली 4 चीजें जो आपको दान करनी चाहिए उनमें सबसे पहला है नमक।
दोस्तों, नमक का दान करने से आपके घर पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके घर को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, नमक का दान सर्वोच्च दान है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप साबुत नमक का दान करें। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर आपके घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा ले आता है। दूसरी वस्तु जिसे आप दान कर सकते हैं वह है गुड़। यह आपके घर के कलेश, रिश्तों में आई दरारों को भर देगा। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो यह आपके जीवन में मिठास ले आता है। किसी भी तरह के रिश्तों में लड़ाई हो रही हो, किसी भी तरह की घर में कलेश हो रहा हो, उन सभी चीजों को रोकने के लिए आप गुड़ का दान कीजिए। इस बार शिवरात्रि शनिवार को है, तो इस बार आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं। तो अगली चीज जिसे आपको दान करना है वह है काले तिल का दान। काले तिल का दान करने से आपके बच्चों में और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यदि आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे और अच्छे बच्चे हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप काले तिल का दान करें। अब काले तिल का दान आप शनिवार को जरूर करें। यह बहुत ही फलदायी होता है। अगली वस्तु, यदि आपके घर में कोई बहुत बीमार है, आपके घर में रोग नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घी का दान करें। घी का दान करने से घरों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वह चले जाते हैं। अपने साथ उन सभी रोगों को घी ले जाता है। यह तो थी वो 4 वस्तुएं जो आपको इस समय शिवरात्रि पर दान करनी है। अब जान लीजिए वह 4 वस्तुएं जो आपको शिवरात्रि पर भूल कर भी न तो खुद इस्तेमाल करनी है और न किसी को देनी है। सबसे पहली वस्तु है काले वस्त्र। शिवरात्रि पर न तो आपको काले वस्त्र खुद धारण करने हैं और न ही किसी को देने हैं। दूसरी वस्तु जो आपको कभी दान नहीं करनी है वह है दूध। आप यदि दूध का दान करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि सब उसके साथ चले जाती है। दूध का दान दोस्तों भूल कर भी न करना। शिवरात्रि नहीं, किसी भी समय आपको दूध का दान नहीं करना है। अगली वस्तु जो आपको दान नहीं करनी है वह है हल्दी और कुमकुम। भगवान शिव का दिन है, हल्दी और कुमकुम किसी को भूल कर भी न दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। अब दोस्तों, यह थी वह चीजें जो आपको दान नहीं करनी है और क्या आपको दान करनी है। अब यदि आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है और आप चाहते हैं कि पूरी पूजा भी अच्छे से करने के बाद आपका व्रत आपको और अच्छा फल दे, तो आप 2 चीजों का सेवन जरूर करिएगा। शिवरात्रि के दिन यदि आप शिव जी पर पंचामृत चरणामृत चढ़ाते हैं तो चरणामृत चढ़ाने के बाद उसका सेवन आप जरूर करिएगा। यह आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। दूसरी चीज, यदि आपने भगवान शिव को फल चढ़ाए हैं तो उसमें बेर जरूर रखिए और उन बेर का सेवन आप स्वयं जरूर करिएगा। बेर का सेवन आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इस महाशिवरात्रि पर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और आप अगर भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और यह शिवरात्रि आपके लिए जीवन का नया भाग्योदय कर देगी। आपको बहुत ही शुभ फल मिलेंगे।